प्यारे नाज़रों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि मनी बुक्स अकाउंटिंग सिस्टम में अपने सारिफीन के गुज़िश्ता कर्ज़ों का हिसाब किस तरह शामिल किया जाए। आप इस सिस्टम में अपने सारिफीन के पिछले हिसाबात दर्ज और मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मनी बॉक्स सिस्टम खरीदने से पहले शायद कुछ सारिफीन आपके मकरूज़ हों और अब आप उन सारिफीन को उनके पुराने कर्ज के हिसाबात के साथ ही सिस्टम में रजिस्टर करना चाहते हो, ता आप अपने सिस्टम में इनके अकाउंट्स का इंतज़ाम कर सकें। जब आप ऐसे अफराद के लिए अकाउंट बनाएं तो सिस्टम के बिल वाले हिस्से का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये हिस्सा सिर्फ उन सारिफीन के लिए है जो सामान खरीदते हैं। अगर इसी हिस्से से अकाउंट बनाएं और इनके लिए बिल फ़रोख्त बिल सेल रजिस्टर ना करें तो आपके गाहक का अकाउंट मुअत्तल सस्पेंड हो जाएगा। लिहाजा गाहक का अकाउंट बनाने के लिए, जिसमें आप सिर्फ पिछले अकाउंट्स दर्ज करते हैं, मेन मेनू में गाहक कस्टमर्स के ऑप्शन पर क्लिक करें और दोबारा गाहक कस्टमर्स पर क्लिक करें। इस तरह आप इस सफ़े में दाखिल हो जाएंगे। सफ़े के बाएं हिस्से में सारिफीन की तलाश कस्टमर सर्च का ऑप्शन है, जिसके ज़रिए आप बने हुए अकाउंट्स तलाश कर सकते हैं या फहरिस्त में से इंतखाब कर सकते हैं। सफ़े के दाएं हिस्से में सारिफ की मालूमात दर्ज करने के लिए एक फॉर्म मौजूद है, जिसमें आप सारिफ की मालूमात दर्ज करके उसे सिस्टम में रजिस्टर कर सकते हैं। इब्तिदा इस हिस्से में गाहक का नाम दर्ज करें। यहाँ आप इस गाहक के लिए एक आईडी नंबर भी मुकर्रर और दर्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आप अपने गाहकों के लिए नंबरों की एक तरतीब मुकर्रर करना चाहते हैं ताकि बाद में उसी नंबर या आईडी की बुनियाद पर सिस्टम में उन्हें तलाश कर सके, तो इसी हिस्से में मतलूबा नंबर दर्ज करें, जिसे इस गाहक की आईडी के तौर पर मुकर्रर किया जाएगा। इस हिस्से में आप अपने गाहक की तारीख़ पैदाइश भी दर्ज कर सकते हैं। इस हिस्से के ज़रिए आप इस गाहक के लिए एक ख़ास रियायत डिस्काउंट मुकर्रर कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर ये शख्स आपका कोई ख़ास गाहक है और हमेशा आपसे ही ख़रीदारी करता है, तो आप इसके लिए एक ख़ास रियायत तय कर सकते हैं ताकि ख़रीदारी के वक्त आप आसानी से इस गाहक पर वही रियायत लागू कर सकें। इस हिस्से से आप गाहक की जिन्स का इंतखाब कर सकते हैं। यहाँ गाहक का ईमेल दर्ज करें और फिर इस हिस्से में गाहक का राब्ता नंबर दर्ज करें। एड्रेस के खाने में आप गाहक का पता दर्ज कर सकते हैं और शहर के खाने में इसी शहर या सूबे का नाम लिख सकते हैं। मालूमात मुकम्मल करने के बाद सब्त रजिस्टर पर क्लिक करें और इसी तरह आसानी से सिस्टम में गाहक का अकाउंट बन जाएगा। अगर आप सिस्टम के अवामी सफ़े पब्लिक पेज पर इसी सारिफ का अकाउंट तलाश करना चाहते हैं, तो आपको सिस्टम को एक बार रिफ़्रेश करने की ज़रूरत होगी, जिसके बाद वो आपको नज़र आएगा। लेकिन इसी सफ़े पर रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं है और आप सर्च के हिस्से से अकाउंट का नाम दर्ज कर सकते हैं। असी नए सारिफ का हाल अहवाल जिसे आपने रजिस्टर किया है, उस हिस्से में तलाश करें और जैसा कि आप देख रहे हैं, उसका अकाउंट हमारे लिए इतनी ही आसानी से ज़ाहिर हो जाता है। सारिफ के नाम पर क्लिक करें और सारिफ का प्रोफाइल खुल जाएगा। आप देख रहे हैं कि इसके तमाम अकाउंट सिफर है। इस शख्स के पिछले अकाउंट्स दर्ज करने के लिए हम सूरत हिसाब स्टेटमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस सफ़े पर हम सबसे पहले वो रकम दर्ज करते हैं जो इस गाहक के नाम पर हमारे पास वाजिबुल अदा है। अगर रकम डॉलर में है तो आप अपनी करेंसी डॉलर मुंतखब करेंगे और अगर अफ़गानी में है तो अफ़गानी मुंतखब करेंगे। इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि मनी बॉक्स सिस्टम कसीर करेंसी है और आप जिस करेंसी की ज़रूरत हो उसे शामिल और इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप लेन देन की नौ का तयीन करते हैं कि आया ये नकद है या कर्ज। हम यहाँ इस गाहक का कर्ज का रिकॉर्ड सिस्टम में दर्ज करना चाहते हैं, इसलिए हम कर्ज का ऑप्शन मुंतखब करते हैं। और अगर इस गाहक के पास आपके पैसे हैं, यानी आप गाहक के कर्ज खा हैं, तो आप नकद रकम का इंतखाब करें। आप वजाहतें भी शामिल कर सकते हैं।
मसलन इस गाहक के पिछले हिसाबात के बारे में। ओपनिंग या आगाज़ के हिस्से में आपके पास दो इख्तियारात मौजूद हैं। अगर ये खाना नहीं पर सेट है तो इसका मतलब है कि ये लेन देन आमदनी पर असरअंदाज होगा और इसी रकम को आमदनी से मिन्हा करके इस गाहक को कर्ज के तौर पर दे दिया जाएगा। और अगर ये खाना हाँ पर सेट है तो इसका आमदनी पर कोई असर नहीं होगा। चूंकि हम इस गाहक के गुज़िश्ता कर्ज को सिस्टम में दर्ज करना चाहते हैं, इसलिए ये लेन देन आमदनी पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। लिहाजा इस ऑप्शन को हाँ मुंतखब करें। ता इस बात इत्मीनान हासिल करें कि ये लेन देन आमदनी पर असर अंदाज नहीं होता। हम कस्टमर के अकाउंट से बाहर निकलते हैं, मेनी और ऊपर वाले हिस्से से रिपोर्ट्स पर क्लिक करते हैं और फिर फौरी रिपोर्ट का इंतखाब करते हैं। यहाँ हमारी मौजूदा आमदनी का बैलेंस ज़ाहिर होता है। आप इसी सफ़े को खुला रखें और इस हिस्से से दोबारा कस्टमर अकाउंट में लॉग इन करें और इस जारी तजारत ट्रेड को एग्जीक्यूट पर क्लिक करके रजिस्टर करें। नीचे इस हिस्से में हमें दिखाया जाएगा कि ये तजारत रजिस्टर हो गई है। और अगर कोई गलती हो गई है, मिसाल के तौर पर रकम या करेंसी गलत हो गई है, तो आप लेन देन के आखिर में मौजूद हज़फ करें डिलीट के ऑप्शन पर क्लिक करके इस लेन देन को ख़त्म कर सकते हैं और इसे दोबारा दुरुस्त तरीके से दर्ज कर सकते हैं। अब हम कस्टमर की प्रोफाइल पर वापस आते हैं और आप देखेंगे कि वो इतनी ही रकम का मकरूज़ हो गया है। अब हम दोबारा तेज़ी से रिपोर्ट में दाखिल होते हैं ताकि इस बात को यकीनी बनाए कि इस लेन देन की इंदराज से आमदनी में कोई तब्दीली नहीं आई है। रिफ़्रेश करने पर आप दोबारा इसी तेज़ रफ्तार रिपोर्ट को देख सकते हैं और आप देखेंगे कि आमदनी का बैलेंस तब्दील नहीं हुआ है। इसी तरह आसानी से आप अपनी सारिफीन के वाजिबुल आदा हिसाबात और रकमों को सिस्टम में दर्ज और मैनेज कर सकते हैं। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।